स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सभी स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज द स्कैरसिटी, एंड द सेकंड चैप्टर इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बट स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर दूं कि हर हमेशा कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ स्टार्ट किया जाता है। हम लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बच्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड। हमने अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बच्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड। आपने में प्रूव किया था आपको दैट प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन से भी स्टार्ट किया था, और प्रोडक्शन करने के लिए सर प्रोडक्शन के लिए व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट। व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। और इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते थे बच्चे? इनपुट को हम लोग बोलते थे रिसोर्सेज। इनपुट को हम लोग बोलते थे बच्चे रिसोर्सेज। और मैंने आपको बताया था दैट देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड प्लीज ये मत पूछना कि व्हाई देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सर, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये हर एक इंसान का नेचर है कि हर एक इंसान अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर करता है। जितना कंपेयर करता है सर, उतनी वांट्स बढ़ती हैं। कभी भी कोई भी हमेशा 100% सेटिस्फाई नहीं रह सकता। दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स। So according to the professor Robbins, there is a scarcity of resources. तो जब कभी भी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, जब कभी भी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं करता। हर एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए, और कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसका रिसोर्सेज की जब स्कैरसिटी है तो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता। सबसे पहले वो ये देखता है कि कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, कंज्यूमर के डिजायर्स कैसे हैं, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कितनी है, क्या कंज्यूमर मेरे गुड को परचेज कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या कंज्यूमर की, प्लीज ध्यान से देखना एक बार। तो आप लोग स्कैरसिटी के बाद तभी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं करते, सबसे पहले ये देखते हैं कि कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए। तो कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को बोला जाता है बच्चे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसके बाद प्रोड्यूसर ये देखता है, ये देख ले कि कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, उसके बाद देखते हैं कितना चाहिए, दैट इज डिमांड। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे पहले देखा क्वालिटी, और डिमांड में देखा बच्चे क्वांटिटी, कितना चाहिए। देख रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो ना? कैसा चाहिए और कितना चाहिए, उसके बाद डिमांड। उसी के बाद स्टूडेंट्स, हाँ जी, इसी के बाद आप लोग फाइनली स्टार्ट करते थे बच्चे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब गुड्स की हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसके ऊपर मेरी कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। उसके अकॉर्डिंगली सर मैं अपने गुड्स को सप्लाई करता हूं। सप्लाई करने के बाद सर मेरे पास क्या आता है? सप्लाई करने के बाद मेरे पास आता है सर रेवेन्यू। तो जब कभी भी प्रोड्यूसर पैसा कमाता है, जब कभी भी कोई भी इंसान पैसा कमाता है, तो एक बार वो सोचता जरूर है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। जितना उसने गुड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, क्या उससे वो सेटिस्फाइड है? जितना पैसा आया, क्या है सेटिस्फाइड है? हम तो ह्यूमन नेचर पढ़ चुके हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता, बट प्रोड्यूसर अपने बारे में सोचता जरूर है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और कौन सी मार्केट में बेचकर गुड को सेटिस्फाइड है, दैट इज मार्केट। पूरी दुनिया के अंदर हर एक इंसान ये सिर्फ यही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। हर एक प्रोड्यूसर, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, तो वो डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सबसे पहले वो ये देख रहा है कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, कितना चाहिए, उसके बाद ही स्टार्ट होती है प्रोडक्शन। फिर आपकी कॉस्ट, फिर हम गुड सर्विस को सप्लाई करते हैं, हमारे पास रेवेन्यू आता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि हम सेटिस्फाइड है या नहीं, और कौन सी मार्केट में गुड्स को बेच के सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है। इसका मतलब सर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान सर यही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, और इसी एक्टिविटीज को हम लोग अपना चैप्टर्स बोल रहे थे यार। आप लोगों ने बोला मुझे फर्स्ट चैप्टर इज स्कैरसिटी, सेकंड चैप्टर इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थर्ड इज डिमांड एंड देन प्रोडक्शन। इसका मतलब हर एक चैप्टर की एक सीक्वेंस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या सबसे पहले मैं आप लोगों को डिमांड चैप्टर स्टार्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि हर एक नेक्स्ट चैप्टर के लिए, हर एक नेक्स्ट चैप्टर में प्रीवियस 90% चैप्टर कवर होता है बच्चे। आपको मैं हर एक चैप्टर में ये बात प्रूव कर सकता हूं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंपली प्लीज बताता हूं, एक बार सुनना मेरी बात। जैसे मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में मैंने अपनी क्लास में 100 टाइम्स ये बात रिपीट करी होगी दैट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स बोथ आर रैशनल। प्रोड्यूसर भी रैशनल और कंज्यूमर भी रैशनल है, ये मैंने बात इंडिकेट करी है। तो प्रोड्यूसर रैशनल का मतलब क्या होता है? सर रैशनल प्रोड्यूसर चाहता होगा कम से कम इनपुट लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। सर रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता होगा? कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। इसका मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर रैशनल है, इसी के बेसिस पे पढ़ाया जाता है आगे। बट अगर आप मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिमांड, और डिमांड में आप लोग बोलते हैं सर पता है क्या सर, सबसे पहले पता है डिमांड में क्या करते हैं सर? डिमांड में करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सर लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। व्हाई?
किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड कम होती है। क्यों? क्योंकि सर ये लॉ ऑफ डिमांड है, इसलिए। अरे नहीं, अगर मैं किसी स्टूडेंट से बात पूछता हूं, बच्चे प्राइस के बढ़ने में तू डिमांड कम क्यों करता है, पता क्या बोलेगा मुझे? सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो होता है। अरे ऐसा होता है, ये आंसर मत दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर, हर एक कंज्यूमर रैशनल है। और ये पूरा रैशनल सिस्टम, रैशनैलिटी बोलते किससे हैं? इसे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में समझाया जाता है। सीधा डिमांड कैसे कर सकते हैं आप लोग? नहीं, बट आप लोग लर्न कर रहे हैं। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। क्यों? इसका रीजन नहीं पता, ये तो होता है। अगर ये होता वाली फीलिंग आप लोगों ने करनी है तो ठीक है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फर्स्ट चैप्टर डिमांड कर लो। हर चैप्टर जिस नंबर पर है, हर एक चैप्टर जिस नंबर पे है, उस नंबर पे होने का उसका एक रीजन है, इंडेक्स पेज का रीजन होता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों ने जो मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर किया था, दैट इज अ स्कैरसिटी। फर्स्ट चैप्टर इज स्कैरसिटी, आप लोगों ने मेरे साथ स्कैरसिटी कवर किया था। सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर चेक कर रहा है कि कंज्यूमर को कैसे गुड चाहिए। इसका मतलब कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द चैप्टर इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सर आप इसमें क्या पढ़ाने वाले हो? सर इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैं कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ाने वाला हूं। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सर एक बात याद आ रही है, आप कह रहे थे सर बाय बर्थ हर एक इंसान कंज्यूमर बनता है। यस सर, इसका मतलब बाय बर्थ हर एक इंसान कंज्यूमर होता है, मतलब कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है सर ये सारे कंज्यूमर हैं जी, बिल्कुल। इसका मतलब ये सारे लोग कंज्यूमर है। आपकी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग आपके पास हैं, आपके आसपास हो, आप भी, हाँ भी, मैं भी, हम लोग की सराउंडिंग्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं जो लोग, सर वो सारे लोग कंज्यूमर्स हैं। हाँ जी, बाय बर्थ इंसान कंज्यूमर बनता है। तो सर हर एक इंसान तो अलग अलग होता है, हर एक इंसान की परचेजिंग पावर तो अलग अलग होती है। सर हर एक इंसान के डिजायर्स अलग अलग होते हैं। मैं जिस चीज से सेटिस्फाई होता हूं वो किसी और चीज से सेटिस्फाई होते हैं। तो सबके डिजायर, सबकी वांट, सबकी फैमिली, सबका बैकग्राउंड सब अलग अलग है। तो सर जब इतने सारे कंज्यूमर्स हैं तो सर इनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये सारे कंज्यूमर भी अलग अलग होंगे। हाँ, ये अलग है, 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 मेरा बिहेवियर अलग है। इसका मतलब जब सारे कंज्यूमर्स अलग हैं तो इन सबका बिहेवियर भी अलग होगा। हाँ जी, और मैं चैप्टर पढ़ाने चला हूं और मैं आपको आज चैप्टर करा रहा हूं, दैट इज स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा रहा हूं। कंज्यूमर कौन है? सारे लोग कंज्यूमर, मतलब सर किनके बिहेवियर के बारे, इन सबके बिहेवियर के बारे में। और सर ये सारे लोग अलग अलग हैं। ऐसे तो सर बहुत सारे बिहेवियर होते होंगे कंज्यूमर के। मैं भी एक कंज्यूमर हूं, मार्केट में गुड को कंज्यूम करने जब जाता हूं ना तो मेरा बिहेवियर अलग होता है, मेरी थिंकिंग अलग है। मैं कभी कभी किसी चीज के लिए रैशनल सोचता हूं, कभी कभी रैशनल सोचता भी नहीं, कभी कभी प्राइस पूछता भी नहीं, कभी कभी प्राइस के बेसिस पे गुड खरीदता भी नहीं, बार्गेनिंग मुझे करनी आती नहीं। इसका मतलब मैं एज अ कंज्यूमर जब मार्केट में जाता हूं मेरा बिहेवियर अलग होता है। आप एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाएंगे, आपका बिहेवियर अलग है। आपके पेरेंट्स जाएंगे, उनका बिहेवियर अलग है। अरे हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग है भाई। और आज आप चैप्टर पढ़ा रहे हो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। ऐसे सर बहुत सारे बिहेवियर होते हैं कंज्यूमर्स के। यस, तो सर आप क्या पढ़ाओगे फिर? बच्चे इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर मैं स्टडी करूंगा किसके बारे में? कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, जितने लोग उतने बिहेवियर है भाई। बट हम लोग अपने इस चैप्टर में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 तरह के कॉमन बिहेवियर पढ़ते हैं। 2 तरह के बच्चे कॉमन बिहेवियर क्या हो? सर कॉमन वर्ड क्यों यूज किया है? चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो पूरी दुनिया में, उसका बिहेवियर बता रहा हूं, एक कॉमन होता है, कॉमन बिहेवियर। उस कॉमन बिहेवियर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन बिहेवियर दुनिया में सबके होते हैं। हाँ, बाकी आप अलग, मैं अलग, ये अलग, सारे अलग अलग है, सबका बिहेवियर अलग अलग है, बट हम सबका एक कॉमन बिहेवियर है। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं। और कॉमन बिहेवियर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 तरह के कॉमन बिहेवियर होते हैं। एक बिहेवियर का नाम होता है स्टेज ऑफ रेस्ट, और एक बिहेवियर का नाम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक बिहेवियर का नाम होता है स्टेज ऑफ रेस्ट और एक बिहेवियर का नाम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये इंसान के बिहेवियर है, सॉरी इंसान बोल रहा हूं सर, ये कंज्यूमर के बिहेवियर है।
तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, एक बार प्लीज ध्यान से देखेंगे, मेरी बात सुन। मैंने आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा रहा हूं एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। का मतलब ही क्या था सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम दो तरह के बिहेवियर पढ़ेंगे, एक स्टेज ऑफ रेस्ट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यस बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग और मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है सर। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और सर हम लोग कॉमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं सर, दैट इज द स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप दो तरह के बिहेवियर पढ़ रहे हैं सर कंज्यूमर के, दैट इज द स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर स्टेज ऑफ रेस्ट इज गिवन बाय, सर गिवन बाय सर ये तो इंसान का बिहेवियर होता है, ये किसने बताया था? बच्चे हम सबका बिहेवियर है, कॉमन बिहेवियर है, मान रहा हूं, बट इस बिहेवियर को सबसे पहले बुक्स में डिफाइन किसने किया? वो हमारे उनकी बात कर रहा हूं। स्टेज ऑफ रेस्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। Stage of rest is given by Professor Marshall and maximum satisfaction is given by Professor J.R. Hicks. तो प्रोफेसर मार्शल ने समझाया स्टेज ऑफ रेस्ट स्टूडेंट्स और प्रोफेसर J.R. Hicks समझाते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। तो चलो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं बच्चे, किस बिहेवियर के साथ? हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट बिहेवियर के साथ। दो तरह के बिहेवियर पढ़ा रहे हैं ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखना स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं सर स्टेज ऑफ रेस्ट के बारे में। स्टेज ऑफ रेस्ट का सर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? बच्चों स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है, रुक गया, आगे कंज्यूम नहीं कर रहा। दिस स्टेज जहां वो रुक जाएगा और आगे कंज्यूम नहीं करेगा, दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ रेस्ट। दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ रेस्ट। तो मैं पहले आपको मतलब बता दें कि स्टेज ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं। बट एक बात कंफर्म्ड है कि अगर कोई भी कंज्यूमर यहां पे देखना क्या बोल रहा हूं, कोई भी कंज्यूमर जब गुड को कंज्यूम करता है, कोई भी कंज्यूमर जब गुड को कंज्यूम करता है तो गुड को कंज्यूम करने के बाद उसको मिलती है सेटिस्फैक्शन। गुड को कंज्यूम करने के बाद उसे मिलती है सेटिस्फैक्शन। मतलब कंज्यूमर गुड सर्विस क्यों कंज्यूम करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब गुड कंज्यूमर ने गुड कंज्यूम किया, उसे क्या मिली? सेटिस्फैक्शन। गुड। दोबारा कंज्यूम किया, क्या मिली? सेटिस्फैक्शन। ठीक है। दोबारा कंज्यूम किया, क्या मिली? सेटिस्फैक्शन। ठीक है। अब रुक गया, अब आगे कंज्यूम नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट। ये मैं आपको समझा रहा था, स्टेज ऑफ रेस्ट बिहेवियर। अब ये क्या होता है और कैसे डिफाइन किया जाता है, जरा प्लीज ध्यान से देखना मेरे साथ। तो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे स्टेज ऑफ रेस्ट बिहेवियर के रिगार्डिंग। कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है और रुक गया। ये बिहेवियर मुझे समझाया किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि कंज्यूमर जब गुड को कंज्यूम करता है ना तो उसको ना उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैंने बोला हाँ जी। कह रहे अगर आपने स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर समझना है तो जब कंज्यूमर गुड को कंज्यूम करता है उसको जो क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। वो पता कर लेकर आओ, जाकर नोट कर लेकर आओ, लोगों को जो क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। मैंने बोला ठीक है। मैंने बस एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन। मैं लोगों के पास जाऊंगा, उन्होंने अगर कोई गुड कंज्यूम किया होगा, उनको उससे क्या मिली होगी? सेटिस्फैक्शन। मैं उससे पूछूंगा बता कितनी मिली? सर सेटिस्फैक्शन तो इंटरनल फीलिंग होती है जो कभी भी एस्टिमेट और कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो जो चीज कभी कैलकुलेट नहीं हो सकती, आप मुझे बोल रहे हो जाके पता करके लेकर आओ। अगर मैं आप कंज्यूमर है स्टूडेंट्स, अगर आप कंज्यूमर, मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चे ये गुड कंज्यूम करना, आपने कंज्यूम करा, मैंने बोला सेटिस्फैक्शन मिली, कह रहे हाँ मिली। मैं पूछ रहा हूं कितनी मिली? कितनी क्या होती है यार? आप ये बोलो कि अच्छा लगा, नहीं लगा, अच्छा, आगे से कंज्यूम करोगे या नहीं करोगे, ये बात पूछो। कितनी? हाउ मच? 73.5% मिली है। अरे कैसे बोल दिया यार? तूने अपनी इंटरनल फीलिंग को नंबर्स में कन्वर्ट क्यों कर दिया? ये तो हो सकती नहीं है। प्रोफेसर मार्शल के पास मैं वापस गया। मैं प्रोफेसर मार्शल क्या बोल रहे हो यार? आप बोल रहे हो जाके लोगों की सेटिस्फैक्शन पता करके लेकर आओ, तब समझाओगे आप स्टेज ऑफ रेस्ट। बट जब लोगों की सेटिस्फैक्शन पता करके लेकर आऊं, कोई सेटिस्फैक्शन तो इंटरनल फीलिंग होती, कभी मेजर नहीं हो सकती। कहना बट सुनो, स्टेज ऑफ रेस्ट को निकालने के लिए ना, स्टेज ऑफ रेस्ट निकालने के लिए अजम्पशन ले लो। सर फिर अजम्पशन मैं अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूं कि देयर आर टू मेथड्स फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, दैट इज द डिडक्टिव मेथड एंड द इंडक्टिव मेथड।
माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है डिडक्टिव मेथड से। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है कुछ अजम्पशंस को लेके प्रैक्टिकल बात, जो सच्चाई होती है, जो फैक्ट होता है, वो फैक्ट पढ़ाया जाता है, बट किसको लेकर? कुछ अजम्पशंस को लेकर। तो मुझे अभी कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी, फैक्ट आपको समझ आएगा जी। तो मैं बोला ठीक है सर, जा रहा हूं। मैंने मतलब क्या करूं बता दो एक बार। कह रहे अज्यूम कर लो कि इंटरनल फीलिंग कैलकुलेट हो सकती है। मैंने बोला जो चीज कैलकुलेट होती है ना, उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है। आप मुझे कह रहे हो कि जाके सेटिस्फैक्शन पता कर लेकर आओ ना, सेटिस्फैक्शन लेकर आओ, और सेटिस्फैक्शन का भी मेजर तो हो सकती नहीं। तो आप कह रहे हो कि अज्यूम कर लो कि हो सकती है। अगर हो सकती है तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी तो होगा। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। जब गुड कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। पर ये मेजर नहीं होती। हाँ सही कह रहे हो प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो, ये कभी मेजर हो सकती है। इंटरनल फीलिंग है, मेजर कैसे हो जाएगी? बट हाँ, हम अभी अजम्पशन ले रहे हैं कि इसको मेजर करनी है। अगर मेजर करना है तो फिर अगर मेजर कोई चीज होती है तो उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो हमने एक अजम्पशन स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया। सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेजर की अजम्पशन ले ली। मैंने बोला क्या है? कह रहे यूटिल्स। कह रहे सेटिस्फैक्शन को जब एस्टिमेट करा जाता है ना, मैंने बोला नहीं करा जाता, झूठ बोल रहे हो, कहां होता है सेटिस्फैक्शन एस्टिमेट? कह रहे नहीं, वो तो हमने करना है। मैंने अच्छा करना है, ठीक है, अगर करना है तो फिर उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी होगा। कह रहे हाँ। मैंने क्या है? कह रहे यूटिल्स मान लो। मतलब सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी, और यूटिलिटी को हम लोग एस्टिमेट करते हैं यूटिल्स में, जबकि ऐसा होता नहीं है कुछ, बट हम असम्पशन ले रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं सर। सर आपने क्या बोला कि प्रोफेसर मार्शल आपको समझाएंगे स्टेज ऑफ रेस्ट। इसके लिए प्रोफेसर मार्शल ने आपको क्या बोला कि जाओ पता करके लेके आओ लोगों की सेटिस्फैक्शन। मैं सेटिस्फैक्शन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यूटिलिटी, आपको पता है। और यूटिलिटी कैलकुलेट किसमें होती है? मेजर किसमें होती है? यूटिल्स में। मैं ठीक है, मैंने ठीक है प्रोफेसर मार्शल, मैं जा रहा हूं लोगों की सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी पता करके लेके आता हूं, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी लेकर आता हूं। फिर समझा दोगे स्टेज ऑफ रेस्ट? फिर समझा दोगे? कह रहे हाँ समझा दूंगा। मैंने ठीक है। अब मैं गया मार्केट में, मैं क्या देख रहा हूं मार्केट में बच्चों, मुझे ना सारे कंज्यूमर्स ना दो तरीके के दिख रहे हैं। एक तो वो कंज्यूमर है जो सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम कर रहा है और उसको सेटिस्फैक्शन सिर्फ उसी से मिल रही है। एक वो कंज्यूमर है जो सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम कर रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन इस एक गुड से मिल रही है। कुछ कंज्यूमर वो हैं जो एक से ज्यादा गुड सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन उन सब गुड्स में बटी हुई है। मेरे सामने मिस्टर ए है, मिस्टर ए पेप्सी पी रहा है, सिर्फ मिस्टर ए सिर्फ पेप्सी पी रहा है बच्चों, तो इसका मतलब मिस्टर ए को सेटिस्फैक्शन सिर्फ पेप्सी से मिल रही है। मिस्टर बी बच्चा बर्गर भी, प्लीज मेरे कर, मिस्टर बी बर्गर भी खा रहा है बच्चों और पेप्सी पी रहा है, इसका मतलब मिस्टर बी को जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसकी सेटिस्फैक्शन बर्गर से भी मिल रही है और पेप्सी भी से भी मिल रही है। कुछ लोग 3 गुड कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन 3 गुड्स में बटी हुई है। कुछ लोग 4 कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन 4 गुड्स में बटी हुई है। मैंने बोला यार प्रोफेसर मार्शल मुझे समझा रहे थे स्टेज ऑफ रेस्ट, और प्रोफेसर मार्शल मुझे बोलते हैं कि जाओ लोगों की सेटिस्फैक्शन पता कर लेकर आओ। जब मैं सेटिस्फैक्शन पता करने के लिए गया तो मुझे क्या पता लगा कि मेरे सामने 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के कंज्यूमर हैं। एक सिर्फ एक कंज्यूमर वो है जो सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन सिर्फ एक से मिल रही है, और एक कंज्यूमर वो है जो गुड एक से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन एक से ज्यादा गुड से मिल रही है। मैं प्रोफेसर मार्शल के पास दोबारा वापस चला गया। मैंने बोला प्रोफेसर मार्शल कह रहे हाँ जी बोलो। मैंने आप स्टेज ऑफ रेस्ट समझा रहे थे ना? कह रहे हाँ जी। मैंने स्टेज ऑफ रेस्ट के लिए सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी पता करके लेकर आनी थी ना? मैंने हाँ जी। मैंने जब मैं पता करने के लिए गया, बट मुझे लोग 2 तरीके के मिले, एक वो जो सिर्फ एक गुड कंज्यूम कर रहा था और एक वो जो एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा था। और मैंने जब ये एक गुड कंज्यूम कर रहा है इसका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगा, और जब ये एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा है इसका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगा। किसकी सेटिस्फैक्शन पता करके लेकर आऊं? आप स्टेज ऑफ रेस्ट समझाना चाहते हो ना? किसकी सेटिस्फैक्शन पता कर लेकर आऊं? उसकी लेकर आऊं जो सिर्फ एक गुड कंज्यूम कर रहा था, या उसकी लेकर आऊं जो एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा था? प्रोफेसर मार्शल कहते हैं दोनों से ले आऊं, दोनों से। मैंने दोनों से ले आऊं, उससे भी ले आऊं जो एक कर रहा था, उससे भी ले आऊं जो एक से ज्यादा कर रहा है। कहना हाँ जी। मैंने मतलब कह रहे दोनों से समझा दूंगा। जो कंज्यूमर एक गुड कंज्यूम कर रहा था उसका स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा वो भी समझा दूंगा। स्टेज ऑफ रेस्ट समझा रहा था ना प्रोफेसर मार्शल? और हाँ जी, जो कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा है उसका स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा वो भी समझा दूंगा, वो भी समझा दूंगा जी। तो मैंने बोला ठीक है। इसका मतलब बच्चे प्रोफेसर मार्शल मुझे समझा रहे थे स्टेज ऑफ रेस्ट, प्रोफेसर मार्शल मुझे समझा रहे थे स्टेज ऑफ रेस्ट, और स्टेज ऑफ रेस्ट निकालने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने बोला जाओ यूटिलिटी पता करके लेकर आओ। जब मैं सेटिस्फैक्शन पता करने के लिए गया तो मुझे वो एक इंसान वो मिला जो सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा था,
और एक वो था जो एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा था। प्रोफेसर मार्शल ने बोला दोनों से ले आओ, मैं दोनों समझा दूंगा कि ये और ये दोनों का स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा मैं समझा दूंगा, इन दोनों का स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है, मैं इससे भी पता करके लेकर आऊंगा और इससे भी पता करके लेकर आऊंगा। इसका मतलब हमारे पास टॉपिक दो पार्ट में डिवाइड हो गई। प्रोफेसर मार्शल ने जो हम लोगों को स्टेज ऑफ रेस्ट समझाना था, ये टॉपिक मेरे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक मेरे पास हो गया सिंगल कमोडिटी केस, एक मेरे पास हो गया सिंगल कमोडिटी केस, और एक मेरे पास हो गया बच्चे डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस एंड डबल कमोडिटी केस। प्रोफेसर मार्शल, ऑब्वियसली बात है, अब जिसने एक गुड कंज्यूम किया था, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा कि इनको सेटिस्फेक्शन कैसे मिली, मतलब ये स्टेज ऑफ रेस्ट पे कब आए। फिर मैं वो समझाऊंगा कि जो गुड्स जो कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्टेज ऑफ रेस्ट पे कब। यही मेरा टॉपिक है। आप लोगों को बच्चे हमेशा जब कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहला टॉपिक सिंगल कमोडिटी केस करवाया जाता है, बट वो सीधा करवा दिया जाता है जी। ये सारे जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये कभी कोई नहीं बताएगा जी। आप लोगों को डायरेक्टली मैंने बताया जी। यस, सोचना जरा एक बार। सर हम चैप्टर पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब सर स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सर कंज्यूमर के तो बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, बट हम लोग सिर्फ दो कॉमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, स्टेज ऑफ रेस्ट और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक ही बात है वैसे तो, स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर हम लोगों को समझाया प्रोफेसर मार्शल ने, एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन समझाया प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। प्रोफेसर मार्शल के बारे में अगर जब कभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोफेसर मार्शल के बारे में, तो प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि मैं समझाऊंगा स्टेज ऑफ रेस्ट, पर स्टेज ऑफ रेस्ट समझाने के लिए सेटिस्फैक्शन को लेके आना पड़ेगा। लोगों को जो गुड कंज्यूम कर रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन पता करके लेकर आनी पड़ेगी। मैंने पहले असम्पशन ली कि सेटिस्फैक्शन को मैं यूटिल्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी सेटिस्फैक्शन इंटरनल फीलिंग है, कभी मेजर नहीं हो सकती। दूसरी सर जब मैं सेटिस्फैक्शन को पता करने के लिए गया तो मुझे लोग दो मिले। एक वो इंसान था जो सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा था, और एक वो इंसान था जो गुड एक से ज्यादा कंज्यूम कर रहा था। तो जो एक ही गुड कंज्यूम कर रहा था, प्रोफेसर मार्शल ने बोला उससे भी पता कर ले आओ सेटिस्फैक्शन, मैं समझा दूंगा स्टेज ऑफ रेस्ट। और जो एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा था, प्रोफेसर मार्शल बोलते उनसे भी ले आओ पता कर, मैं उनका भी समझा दूंगा कि वो भी कब आएंगे स्टेज ऑफ रेस्ट पर। इसलिए हम लोगों के पास सर टॉपिक स्टेज ऑफ रेस्ट वाला टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया सर। एक हमारे पास हो गया सर कौन सा, सर एक हमारे पास कौन सा हो गया, यस कम ऑन, सिंगल कमोडिटी केस, और एक हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स कौन सा, डबल कमोडिटी केस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल कमोडिटी केस कॉन्सेप्ट। ये स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था बस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है सर स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इज स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। स्टेज ऑफ रेस्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल क्या पता करने के लिए भेजते हैं, सेटिस्फैक्शन, इसको बोलते हैं यूटिलिटी, और इसको हम लोग मेजर करते हैं यूटिल्स में। और हम देयर आर टू केसेस, दैट इज द सिंगल कमोडिटी केस एंड द डबल कमोडिटी केस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा अपना सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस स्टूडेंट्स, सिंगल कमोडिटी केस का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को समझाना है कि कंज्यूमर एक गुड कंज्यूम जब करता है तो वो कब स्टेज ऑफ रेस्ट पर आता है। जब कंज्यूमर, हाँ जी, जब कभी भी कंज्यूमर सिर्फ एक गुड कंज्यूम करता है, जब कभी भी कंज्यूमर जब सिर्फ एक गुड कंज्यूम करता है तो वो कब स्टेज ऑफ रेस्ट पर आता है, तो वो कब स्टेज ऑफ रेस्ट पर आता है। मैंने आपको ये समझाना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सिंगल कमोडिटी केस बाय प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल समझाना चाहते हैं कि ये इंसान कब रुकता है, कंज्यूम कर रहा है और रुक जाता है, दैट इज द स्टेज ऑफ रेस्ट। ठीक है सर, तो मैं एक दिखाता हूं आप लोगों को, चलो देखते हैं एक बार कि जब कोई इंसान एक गुड कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे और कब रुकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है, अगर कोई भी कंज्यूमर बच्चे कॉन्टिन्यूसली किसी भी गुड को कंज्यूम करता है, मैं गुड को लिख रहा हूं बच्चे यूनिट्स, और गुड्स को कंज्यूम करने के बाद क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को आप लोग बोलते हैं यूटिलिटी, और यूटिलिटी को बोलते हैं, मेजर करते हैं यूटिल्स में, जो हमने असम्पशन ली थी। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे यूटिल्स। अगर कोई भी कंज्यूमर कोई एक गुड कंज्यूम करे फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स को बच्चा अपनी क्लास में इंडिकेट किया था कि मैं डैड के साथ एक बार घूमने के लिए जा रहा था, तो हमने पूरे मैंगोज लिए थे बच्चा, हमने मैंगो लिए थे, मैंगो का पूरा बकेट था, उसके अंदर हमने फर्स्ट मैंगो, जब उस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैंने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया था तो मुझे उस वक्त वैसे मैंने मैंगो बहुत बार कंज्यूम किए थे, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम लोग मसूरी जा रहे थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर रास्ते में जब मुझे भूख लगी, मैंने मैंगो जब कंज्यूम किया तो उस वक्त फर्स्ट मैंगो से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्यों मिली सर? जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी गुड फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं तो उससे बच्चा आप लोगों को मिलती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग काफी सारे बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप हंग्री हो, आप लोगों को बहुत भूख लग रही है, आप लोग अपने घर जाते हैं, मॉम को बोलते हैं मॉम प्लीज फटाफट खाना बना दो,
आप लोगों के पास जो फर्स्ट चपाती आती है, फर्स्ट चपाती आप उस पर, चपाती आपने बहुत खाई होगी, रोटी बहुत खाई होगी यार, बट जब भूख लग रही होती है आपको बस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर फर्स्ट चपाती जब कंज्यूम करते हैं ना, उससे मिलती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यही सेम बात हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर से ही बात करते हैं। अगर मुझे बहुत ज्यादा प्लीज, अगर मैं कहीं से आया हूं, ऑफिस से आया हूं, मैं बोलता हूं प्लीज मुझे पानी चाहिए, अगर मुझे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जो मिलता है, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है जी। तो ये नहीं कि पानी कभी नहीं पिया यार, ये नहीं हुआ कभी भी, बट हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है जी, मैंने पहले प्लीज 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने प्लीज पहले कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जब उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं सेकंड ग्लास ऑफ वाटर जब कंज्यूम करता हूं, तो जितनी सेटिस्फैक्शन फर्स्ट से मिली थी उतनी सेटिस्फैक्शन सेकंड से नहीं मिली, उतनी सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिली। मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज, मैं अपने डैड के साथ गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने फर्स्ट टाइम वो मैंगो कंज्यूम किया, मैंगो को कंज्यूम किया, क्या मिली होगी सेटिस्फैक्शन, उस टाइम पर पहली बार किया था मैंगो कंज्यूम, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिली। मैक्सिमम कितना मान रहा हूं, 20 लिख देता हूं, 20 न्यूटन्स, जबकि सेटिस्फैक्शन कभी भी एस्टिमेट नहीं हो सकती, पर हम लोगों ने असम्पशन लिया कि सेटिस्फैक्शन को हम एस्टिमेट करेंगे, तो मैं लिख दिया भाई 20 न्यूटन्स। ठीक है सर, हम और आगे गए, मैं डैड को बोला डैड भूख लग रही है, कह रहे भूख लग रही है मैंगो। अब मुझे मैंगो का टेस्ट पता है, मैं एक बार मैंगो आप लोगों के सामने कंज्यूम कर भी चुका हूं, मुझे उसका टेस्ट पता है, तो इसका मतलब अगर मैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दोबारा बोलूंगा डैड भूख लग रही है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उस मैंगो से जितनी मुझे सेटिस्फैक्शन पहले मिली थी अब उतनी नहीं मिल सकती। ये एक जनरल फिनोमेना है यार, इंसान अगर किसी भी चीज को बार बार कंज्यूम करेगा ना, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। मैंने क्लास में बताया स्टूडेंट्स को ना, मेरा एक ड्रीम था कि ना मेरे पास ना बहुत सारी चॉकलेट्स हो, मेरे पास एक टैप, मेरे पास इसमें लिक्विड चॉकलेट आती है, ओहो लिक्विड चॉकलेट आ रही है, मैं ड्रिंक कर रहा हूं, वाह मजा आ गया लाइफ का, ये मेरा ड्रीम था। बट एक टाइम था जब मेरे डैड ने ना मुझे बहुत सारी चॉकलेट, आई थिंक कोई फेस्टिवल था, दिवाली था, तो बहुत सारी चॉकलेट्स आई घर पर, मैं बोला बस मेरा काम हो गया। स्टूडेंट्स अगर मैंने वो चॉकलेट्स ना 3-4 आवर्स भी कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करी, उसको कंज्यूम करने के बाद मैंने बोला आज के बाद चॉकलेट नहीं खाऊंगा। जब तक जो चीज नहीं होती ना, तब आपको वो बहुत चीज अट्रैक्ट करती है, जब वो चीज मिल जाए ना यार, प्लीज ये बात आपको पता है, हमको बचपन से सिखाई जा रही है कि जिसके पास जो चीज नहीं होती उसके लिए उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। मैं डैड मुझे बोलते हैं, कह रहे प्लीज दूध पीना है, मैंने नहीं पीना, कह रहे उनसे जाके पूछ जिनके पास नहीं होता। मुझे ये कह रहे हैं यार, और सही कह रहे हैं, जिसके पास जो चीज नहीं होती ना, उसको वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, जब वो चीज आ जाएगी वो कंज्यूम करेगा तो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। तो छोड़ो इस बातों को, ये जनरल एग्जांपल्स है। तो मैंने जब फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मैं 20 न्यूटन की सेटिस्फैक्शन मिली, मैंने बोला डैड भूख लग रही है अभी भी। सेकंड मैंगो कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन पहले से कम हो गई, जितनी पहले मिली थी अब उतनी नहीं मिल सकती, अब मुझे मिल रही 15 न्यूटन की। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, अब और कम होगी, मन भी नहीं कर रहा, बस और कम होगी, अब होगी मेरे पास 8 न्यूटन की। मैं डैड बस यार बस, भूख तो लग रही है बट मैंगो नहीं खाना यार, कह रहे नहीं और खा ले, मेरा मजा नहीं आ रहा है सर। मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन होगी 2 यूनिट्स। मैं डैड बस बहुत हो गया, कह रहे एक ग्लास खा ले, बिना मन के खा रहा हूं, सेटिस्फैक्शन मिल भी नहीं रही, 0 यूनिट्स। जबरदस्ती डैड ने खिला दिया और वॉमिटिंग कर दी मैंने, माइनस, सेटिस्फैक्शन मिलने छोड़ो कम होगी, तबीयत खराब होगी, -2 यूनिट्स। सर आप ये क्या समझा रहे हो? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब कभी भी इंसान ना किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर बार बार कंज्यूम करता है ना, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कम होती रहती है। इसे पता क्या कहते हैं? इसे जनरल बिहेवियर कहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई गुड और ऐसी कोई सर्विस नहीं है जिसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बस कंज्यूम करते रहो और सेटिस्फैक्शन बढ़ती रहेगी। अरे ना, किसी भी गुड को आप लोग कंज्यूम करते रहो, आपकी सेटिस्फैक्शन कम होगी, कभी बढ़ेगी नहीं। इसको जनरल बिहेवियर कहते हैं, इसको जनरल नेचर कहते हैं। और इसी को प्लीज यहां सीखना आगे। आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली 20 यूनिट्स। सेकंड कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन मिली 15। सेकंड मतलब एडिशनल कंज्यूम किया, उससे कितनी मिली 15। एक और एडिशनल कंज्यूम किया, उससे कितनी मिली 8। एक और एडिशनल कंज्यूम किया, उससे कितनी मिली 2। कम होती आ रही है। एक और एडिशनल, मतलब हर एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम हो रही है, एडिशनल को इकोनॉमिक्स में आपको पता बोलते हैं मार्जिनल। मैं इसके आगे लगा रहा हूं M।
मैं इससे आगे लगा रहा हूं एंड, ये मेरे पास हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। हर एडिशनल से, सब फर्स्ट से कितनी 20, फिर एडिशनल से 15 कम होगी, एडिशनल से 8 कम होगी, एडिशनल से तभी लगाया मार्जिनल। इस कॉलम का नाम हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, MU। सर आप तो हमें क्या बता रहे थे, स्टेज ऑफ रेस्ट, कि कंज्यूमर कहां रुकेगा। आप तो हमें क्या समझा रहे थे, स्टेज ऑफ रेस्ट, कि कंज्यूमर कहां रुकेगा। सर ये तो आप कंज्यूम करते चले गए सर, वॉमिटिंग भी कर दी फिर कंज्यूम कर लिए सर, ये तो कभी कहीं रुका ही नहीं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको स्टेज ऑफ रेस्ट तक नहीं पहुंचा मैं। हाँ मैंने समझाना था, बट मैं अभी ये कंज्यूमर का जनरल बिहेवियर पढ़ा रहा था। आपने मुझसे क्या पूछा, आपने मुझसे पूछा सर जब कंज्यूमर गुड टू कंज्यूम कर रहा होता है रुक जाता है, ये समझाओ। मैं अभी सिर्फ क्या समझा रहा हूं कि कंज्यूमर गुड टू कंज्यूम कर रहा है, बस। रुकने वाली बात अभी नहीं समझाई, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो अभी नहीं समझाया। अभी पहले मैंने आपको कंज्यूमर का जनरल बिहेवियर समझाया है, और इस जनरल बिहेवियर को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, किससे रिलेटेड, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, एम का मतलब एडिशनल, यू का मतलब सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे मैं गुड को कंज्यूम करते जाता हूं, हर एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। सर ये क्या है, अरे ये ऐसे लॉ छोड़ो सर, ये सिर्फ हमारे पास जनरल बिहेवियर है। आपने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई गुड नहीं है जिसको कंज्यूम करने से बार बार एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फैक्शन कम ना हो, सबसे होती है कम। हाँ एक बार गुड कंज्यूम किया, 6 घंटे बाद कर रहे हैं, फिर सेटिस्फैक्शन जैसे फिर ज्यादा मिल सकती है, कब नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं कह रहा हूं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन कम होती रहती है। इसे सर जनरल बिहेवियर कहते हैं, हर गुड हर सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है। तो मैंने आपको सिर्फ जनरल बिहेवियर समझाया। इकोनॉमिक्स में इस जनरल बिहेवियर को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है सर, बस सर रुक जाओ ना, दोबारा सर वही बात। सर आपने समझाना था कि कंज्यूमर गुड टू कंज्यूम कर रहा है, रुक गया। सर रुका कहां, अभी तो आपने सिर्फ जनरल बिहेवियर समझाया कि कंज्यूमर गुड टू कंज्यूम कर रहा है, बस आपने और कुछ नहीं समझाया। ठीक है सर ये रहा, बट अभी कहां रुकेगा, अब ध्यान सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी, रुकने के लिए बता रहा हूं। जो मतलब कॉन्सेप्ट है, जो हमने स्टेज ऑफ रेस्ट पढ़ना था, मतलब मैं आपको ना इंडिकेट नहीं कर सकता कि कंज्यूमर कहां रुकेगा, सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता कि कंज्यूमर कहां रुकेगा, क्योंकि कंज्यूमर ने ना गुड्स को कंज्यूम करा, उसको क्या मिली, सेटिस्फैक्शन। बच्चे हर कंज्यूमर, हर प्रोड्यूसर रैशनल होता है, ये बात आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। कि हर प्रोड्यूसर, हर कंज्यूमर रैशनल है। तो जिस कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा हूं, जो ये कंज्यूमर गुड कंज्यूम करते आ रहे बार बार, जिस कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो भी सर कैसा है, रैशनल। और सर रैशनल कंज्यूमर कैसा होता है, सर कंज्यूमर पता क्या करता है, गुड सर्विस कंज्यूम करता है, उसके बदले में पैसा देता है। तो रैशनल कंज्यूमर कैसा होगा, सर रैशनल कंज्यूमर चाहता होगा कि गुड का प्राइस जो वो दे रहा है वो कम से कम देना पड़े, और गुड को कंज्यूम करने के बाद जो मिल रही है, दैट इज सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, उसे कहते हैं सर रैशनल कंज्यूमर। आपने हमको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल द कंज्यूमर्स आर रैशनल। इसका मतलब सर अगर ये कंज्यूमर जो बार बार गुड को कंज्यूम कर रहा है, अगर ये भी रैशनल है, तो ये भी चाहता होगा कि कम से कम जेब से जाए, ज्यादा से ज्यादा आए। आ क्या रहा है सर, आ सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये रहा, बट जा क्या रहा है, ये तो बोर्ड पे लिखा ही नहीं अभी। तो जब तक जाना और आना कंपेयर नहीं करोगे, तो तब तक स्टेज ऑफ रेस्ट समझ नहीं आएगी। अभी तक सिर्फ आना लिखा है, अब जाना भी तो करना है कि कितना गया था इस गुड को लेने के लिए। जब ये जाना और आना कंपेयर करूंगा, तभी समझ आएगी स्टेज ऑफ रेस्ट। मुझे आज तक याद है बच्चों, ध्यान से देखना प्लीज। एक बार ना स्टूडेंट्स मुझे बोलते, सर इंस्टीट्यूट के नीचे ना ईश्वर स्वीट्स है। हाँ जी है, क्या सर गोलगप्पे खा के आते हैं। मैंने चलो, मैंने पार्टी कौन देगा, स्टूडेंट कहा सर मैं दूंगा। मैंने ठीक है आप दे देना। हम वहां गए, मैंने फर्स्ट गोलगप्पा कंज्यूम किया, क्या मिली, सेटिस्फैक्शन।
उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लास ले रहा था पहले, अभी उस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट कंज्यूम किए तो क्या मिली होगी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेकंड कंज्यूम किया, क्या मिली? सेटिस्फैक्शन, बट फर्स्ट वाले से कम मिली। थर्ड कंज्यूम किया, क्या मिली? सेटिस्फैक्शन, बट सेकंड वाले से कम मिली। जनरल बिहेवियर, जनरल। सब बच्चों ने खाना बंद कर दिया, मैंने 5 यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन 0, तब भी खा रहा हूं। पता है ना, पैसे देने नहीं, पैसे तो किसी और ने देने, और जब ये बात पता है कि पैसे किसी और ने देने, खाते जाओ। वो गोलगप्पे वाले भैया बोल भी रहे हैं, क्या सर और? मैंने और दे दे, तबीयत खराब हो रही है, मैंने और दे दे, मैंने बोला पैक भी कर दे। इसका मतलब रुका नहीं, मैं नहीं रुका। और आपको मैं सुनाता स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा? मैं रुका ही नहीं। मैं क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैंने जेब से दिया ही नहीं। मैं इसलिए रुका क्योंकि मैंने पॉकेट से दिया ही नहीं। इसका मतलब जब तक पॉकेट से पैसा ना जा रहा हो तब तक स्टेज ऑफ रेस्ट नहीं एस्टिमेट कर सकते। पैसा जाता है, सेटिस्फैक्शन आती है, इन दोनों को कंपेयर करना होता है। आपके सामने सिर्फ बोर्ड पे लिखी हुई सेटिस्फैक्शन, जो पैसा दिया वो तो आया ही नहीं। ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में भी होता था। एक बार स्कूल में ना हमेशा जब कभी भी लंच पीरियड होता था, सारे इकट्ठे होते थे फ्रेंड्स सारे हमारे। सबकी एक दिन बारी होती थी कि आज कैंटीन से आपने देना पैसे, आज ये देगा, आज ये देगा, ठीक है। जिस दिन मेरी बारी होती थी ना, भूख ही नहीं लगती थी यार। मन में फीलिंग थी ना पैसा अपना जा रहा है भाई। हमेशा मैं कम से कम भी 5-6 समोसे खाता था। 2 समोसे खाए हैं। मेरा फ्रेंड कह रहा और ले आऊं आपके लिए, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि पता है ना आज जेब से क्या जा रहा है पैसा। नेक्स्ट डे मेरा नहीं था, किसी और का डे था, किसी और ने पैसे देने थे, किसी और ने पैसे देने थे। मैं अभी लंच करके आया हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं भूख लगी है। कह रहे कितने लेके आओ? मैं 10 ले आया। सर 10 क्यों बोल दिया आज? आपको तो भूख भी नहीं है। अरे क्यों? पैसा बढ़ देना अपना। जब तक पैसा नहीं दिया जाता तब तक कैसे बताओगे कि कहां रुकेगा इंसान? इसलिए सेटिस्फैक्शन को पैसों से, प्राइस से कंपेयर किया जाता है। इसलिए सेटिस्फैक्शन को प्राइस से कंपेयर किया जाता है। और जब सेटिस्फैक्शन को प्राइस से कंपेयर किया जाता है तब पता लगेगा कि ये कहां रुकेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं मैंगो कंज्यूम कर रहा था और मैं पर मैंगो प्राइस दे रहा हूं 8 रुपीज। मतलब मैंने फर्स्ट मैंगो भी कितने का खरीदा था? 8 का। सेकंड भी कितने का परचेज किया? 8 का। थर्ड भी कितने का परचेज किया? 8 का, 8 का, 8 का, 8 का। सिर्फ सिंगल कमोडिटी है ना, एक ही कमोडिटी, तो प्राइस सबका सेम होगा। बट सर एक बात पूछनी है, लास्ट बात सर, आज आप हमें स्टेज ऑफ रेस्ट समझा रहे हो क्योंकि सर आपने बताया कि जो कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है, जो कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है। और सर जो रैशनल कंज्यूमर होता है ना, वो हमेशा जिंदगी में चाहता है कि जेब से कम देना पड़े और आए ज्यादा। जब ये बात चाहता है तो फर्स्ट चैप्टर में आपको आंसर भी मिल गया था कि स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा। पता कैसे? तो आपसे जनरली पूछ रहा हूं, क्या चाहता है प्रति कंज्यूमर? कि कम से, रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है कि कम से कम पैसा खर्च करा जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। यही चाहता है। कम पैसा खर्च कर रहा है, ज्यादा क्या मेरी सेटिस्फैक्शन लेगा। कम कर रहा है, ज्यादा क्या सेटिस्फैक्शन लेगा। सुनो, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां उसको देना ज्यादा पड़ रहा है और मिल कम रहा है, वो नहीं लेगा और इससे पहले ही रुक जाएगा। यही तो होता है रैशनल कंज्यूमर, और यही मैं समझाना है। या देखो, इसका मतलब सर जो जा रहा है और जो आ रहा है उसको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। जो जा रहा है और जो आ रहा है उसको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। सर जा क्या रहा है? सर जा प्राइस रहा है। सर आ क्या रहा है? सर आ सेटिस्फैक्शन रही है। दोबारा बोल रहा हूं, सर जा क्या रहा है? जेब से जा क्या रहा है? सर प्राइस जा रहा है। सर आ क्या रहा है? सेटिस्फैक्शन। सर कब कंज्यूमर बंद कर देगा लेना? सर कंज्यूमर बंद कर देगा तब जब सर उसको देना ज्यादा पड़े और मिले कम। तो चलो फिर आओ कंपेयर करते हैं, आओ कंपेयर करते हैं। सर किसको कंपेयर करना है? सर कंपेयर करना है प्राइस को, रेवेन्यू को। आ जाओ देख लेते हैं। पर सर मैंने सुना कि कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। कंपेयर करने के लिए बेस होना चाहिए। ये सेटिस्फैक्शन है, ये प्राइस है, ये मॉनिटरी टर्म्स में, ये इंटरनल फीलिंग है। इन दोनों को आपस में कंपेयर कैसे करूं? इनका कोई बेस सेम थोड़ी ना। चीजें सिर्फ कंपेयर होती है, सुन लो मेरी बात, चीजें सिर्फ वही कंपेयर होती है जिसका बेस सेम होता है। चीजें सिर्फ वही कंपेयर होती है जिसका बेस सेम होता है। बस इनका बेस सेम तो है नहीं, बना देते हैं। कोई मैं बना देता हूं, असम्पशन लेता हूं। एक और क्या असम्पशन ले ली कि एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है। मैं सेटिस्फैक्शन को मनी में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब सेटिस्फैक्शन मनी में कन्वर्ट हो जाएगी और प्राइस ही मनी में, मनी कंपेयर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर 1 यूटिल 1 रुपी है, 1 यूटिल 1 रुपी है, तो 20 यूटिल
20 रुपीज है, लिखे तो यहाँ पर 15 यूटिल 15 रुपीज है, 8 यूटिल 8 रुपीज है, 2 यूटिल 2 रुपीज है, 0 रुपी -2 रुपी। मतलब जो मिल रहा था सेटिस्फैक्शन, अब वो भी पैसों में, जो दिया था प्राइस वो भी पैसों में, जो आ रहा है वो भी पैसों में, जो जा रहा है वो पैसों में। अब कर सकता हूं कंपेयर, चलो आओ कंपेयर करें। हाँ जी, कितना जा रहा था 8, कितना आ रहा है 20, आने दो, बल्ले बल्ले करूंगा। कितना जा रहा था 8, कितना आ रहा है 15, आने दो। कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, आने दो, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं हो रहा। अब देखना कितना जा रहा है 8, कितना आ रहा है 2, लूंगा नहीं लूंगा, इससे पहले रुक जाऊंगा। ये रहा स्टेज ऑफ रेस्ट, ये रहा आप लोगों के पास स्टेज ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू दी सिंगल कमोडिटी केस। अकॉर्डिंग टू द सिंगल कमोडिटी केस मैंने किया क्या बता देता हूं, कंप्लीट है पर मैंने किया क्या देख लो एक बार। एक कंज्यूमर था, वो सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा था, और इसका स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा, मैंने आपको यह समझाना था। इसका स्टेज ऑफ रेस्ट कब आएगा मैंने आपको यह समझाना था जी। स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है, रुक गया, आगे कंज्यूम नहीं कर रहा। तो पहले सर आपने ना हर कंज्यूमर का जनरल बिहेवियर समझाया है। सर क्या कहते हैं जनरल बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हर एक इंसान जैसे as we consume more and more units of the commodity, satisfaction derived from additional commodity decreases। तो मैंने सबसे पहले जनरल बिहेवियर समझाया, ये समझाया मैंने, बोला वो 1 कंज्यूम करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, और जैसे वो कंज्यूम करेगा सर सेटिस्फैक्शन उसकी कम होती रहेगी और एकदम माइनस पे चली जाएगी। सर सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं सर यूटिलिटी। सर हर एडिशनल से मिल रही है, एडिशनल इससे बोलते हैं सर मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये तो हो गया जनरल बिहेवियर कि जब इंसान बार बार कंज्यूम करता है तो उससे सेटिस्फैक्शन क्या होती थी, कम। बट आपने तो हमें ये समझाना था ना कि ये कहां रुकेगा, इंसान रुकता कहां है, एक रैशनल कंज्यूमर कहां रुकता है। सर रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर सर वहां रुकेगा जहां उसको देना कम पड़े और मिले ज्यादा। मतलब रुकने वाली बात सिर्फ तभी समझाई जा सकती है, स्टेज ऑफ रेस्ट वाली बात सिर्फ तभी समझाई जा सकती है जब जो जा रहा है और जो आ रहा है उसको कंपेयर करना जाएगा। तो सर जो आ रहा है वो तो लिखा हुआ है, जा क्या रहा है, कंज्यूमर के पास से सर पैसा जा रहा है, प्राइस जा रहा है सर, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं सर प्राइस। एंड फॉर एग्जाम्पल सर मैंने गुड का प्राइस लिया 4, बट जो जा रहा है और जो आ रहा है मैं कंपेयर तो कर लूं, बट कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया सर 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी है। तो 1 यूटिल 1 रुपी है, 10 यूटिल 10 रुपी, 7 यूटिल 7 रुपी, 4 यूटिल 4 रुपी, 2 यूटिल 2 रुपी। इसका सर अब जो आ रहा है वो भी पैसा, जो जा रहा था वो भी पैसा। अब इजीली मैं कंपेयर कर सकता हूं, वो देखना रैशनल कंज्यूमर है ना, देखना दे कितना रहा है 4, कितना आ रहा है 10 लूंगा, दे कितना रहा है 4, कितना आ रहा है 7 लूंगा, दे कितना रहा है 4, आ भी कितना रहा है 4 ले लूंगा, दे कितना रहा है 4, आ कितना रहा है 2 नहीं लूंगा, यहीं रुक जाऊंगा। ये आ गया कि मेरे पास क्या, स्टेज ऑफ रेस्ट इन अ सिंगल कमोडिटी केस, स्टेज ऑफ रेस्ट। तो दिस इज द बेसिक बच्चों, ये मेरे पास बेसिक था सिंगल कमोडिटी केस का।